सो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में मैंने बताया ज़्यादा कैरेक्टर्स को देख करके क्लासिफिकेशन नहीं किया जाता था। कुछ एक आध मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, बाहर से ऑर्गेनिजम्स कैसे दिखते हैं या रहते कहाँ हैं, मतलब हैबिटाट को देखते हुए या बॉडी टेक्सचर को देखते हुए उनको क्लासिफाई कर दिया गया था। और वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं होता था, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि अंदर भी उनके एनाटॉमी, उनके फिजियोलॉजी को देखना भी ज़रूरी है ग्रुपिंग करने के समय में। अब देखिए, अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच यूजेज 1 or 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स फॉर ग्रुपिंग। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब बाहर का जो कैरेक्टर है, दिखने में कोई कैसा है, इन सब एक आध कैरेक्टर्स को लेकर के जो है क्लासिफिकेशन डाल दिया जाता था। तो इसमें सबसे पहले हम नाम लेंगे खुद एरिस्टोटल का, जो फादर ऑफ बायोलॉजी हम लोग जिनको बोलते हैं। एरिस्टोटल ने क्या किया था, सारे के सारे एनिमल्स को दो भाग में बांटा था, दो ग्रुप में डिवाइड किया था। फर्स्ट ग्रुप जो था उन्होंने नाम दिया था इनाइमा। इसमें उन्होंने क्या किया, विथ रेड ब्लड, ऑर्गेनिजम्स विथ रेड ब्लड या विथ ब्लड आप कह सकते हैं। इन्होंने इनाइमा ग्रुप में ऐसे एनिमल्स रखा जिनमें रेड ब्लड होता था। और दूसरे ग्रुप में उन्होंने क्या किया, दूसरे ग्रुप का नाम रखा उन्होंने एनाइमा। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ए मतलब एब्सेंट, ऑर्गेनिजम्स विदाउट ब्लड, ऑर्गेनिजम्स विदाउट ब्लड मतलब इनका मतलब था इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में आरबीसी नहीं होता, ब्लड तो होता ही है, रेड ब्लड नहीं होता। उसके बाद आए एक और हमारे बहुत ही अच्छे नेचुरलिस्ट जिनका नाम था प्लिनी द एल्डर। इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को फ्लाइट और नॉन फ्लाइट के बेसिस पे बांटा, मतलब कौन से उड़ने वाले हैं, कौन से नहीं उड़ने वाले। तो फ्लाइट में उन्होंने क्या किया, बर्ड्स को रख दिया। नॉन फ्लाइट में क्या किया, इसमें किसको रख दिया, बर्ड्स को। और नॉन फ्लाइट में एनिमल्स को जो उड़ नहीं सकते हवा में। इन्होंने एक और क्लासिफिकेशन दिया था एरिस्टोटल ने, जो कि हैबिटाट के बेसिस पे था, रहने के बेसिस पे था, कौन कहाँ रहते हैं। जैसे देखिए, इन्होंने पहले बोला, एक बोला एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब वाटर में रहने वाले एनिमल्स, वाटर ऑर्गेनिजम्स। जैसे फिश हो गई, ऑक्टोपस हो गया, सी हॉर्स हो गए, ये सारी चीज़ें। उसके बाद उन्होंने बोला टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, ज़मीन पे रहने वाले, जैसे आदमी, डॉग्स, कैट्स, बिल्लियाँ, ये सारी चीज़ें। और एरियल, एरियल, एरियल में एक वर्ड है एयर, तो समझिए इसमें हु लिव इन, हु स्पेंड, हवा में तो कोई रह नहीं सकता, मोस्ट ऑफ दियर टाइम इन एयर, जैसे बर्ड्स, इनका मतलब था बर्ड्स। ये एक इस तरह से भी इन्होंने ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया था, है ना। अब आप मुझे बताइए, बर्ड्स तो वैसे कीवी भी है, बर्ड्स तो ऑस्ट्रिच भी है, लेकिन उड़ती नहीं है, तो क्या उसको आप बर्ड्स में नहीं रखेंगे, उसको टेरेस्ट्रियल में रखेंगे आप। बर्ड्स है, वो नॉन फ्लाइट बर्ड है, तो इस तरह से ये परफेक्ट क्लासिफिकेशन नहीं था। फिर हमारे लिनियस साहब आए। लिनियस का भी बड़ा, मैंने बोला है ना, इनका क्लासिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल। इन्होंने भी क्लासिफिकेशन दिया था, बट मतलब बदकिस्मती से वो क्लासिफिकेशन भी आर्टिफिशियल ही रहा। इन्होंने क्या किया, लीनियस ने भी क्लासिफिकेशन किया था। इन्होंने जो बेस लिया था वो था आपको स्ट्रेंथ ऑफ सेक्स ऑर्गन, स्ट्रेंथ ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। और ये बेसिकली प्लांट्स में था, मतलब प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो फ्लावर होता है, जहाँ पे उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। और उसके बेसिस पे फ्लावर दो तरह के होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाईसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर दो तरह के होते हैं, एक फ्लावर जिसमें मेल पार्ट होता है केवल, और दूसरा मेल जो फ्लावर होता है उसमें केवल फीमेल पार्ट होता है। मेल जो सेक्स ऑर्गन है फ्लावर का उसको बोलते हैं एंड्रोसियम, आसान भाषा में स्टेमन। और फीमेल फ्लावर जो होती है उसको बोलते हैं, फीमेल फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको बोलते हैं गाइनोसियम, आसान भाषा में कार्पेल या पिस्टल। तो उन्होंने देखा
कि बहुत ऐसे फ्लावर्स है जिनमें क्या है कि एक ही सेक्स ऑर्गन है, 2 सेक्स ऑर्गन है, 3 सेक्स ऑर्गन है। तो इस तरह से मोनोसियस, डायोसियस, इस तरह से कई तरह के नाम उन्होंने दिए। 24 क्लासेस उन्होंने दिए थे, 24 ग्रुप भी दिया था प्लांट को। किस बेसिस पे कि फ्लावर में कितने सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम के, लेकिन परफेक्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम की। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आया आर्टिफिशियली, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा कैरेक्टर्स को लेकर के क्लासिफिकेशन किया गया। लीनियस, कैरोलस लीनियस, इन्होंने सबसे पहला जो किंगडम सिस्टम दिया वो था 2 किंगडम सिस्टम। 2 किंगडम सिस्टम मतलब इसमें 2 ही किंगडम होंगे। सबसे पहले आप इस बात को क्लियर करिए, किंगडम क्या होता है। हमने 7 लेवल देखा था ऑर्गेनिज्म का, किंगडम, फाइलम, प्लांट्स के लिए डिवीज़न यूज़ किया था मैंने, उसके बाद क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज़। सबसे ज़्यादा जो ग्रुपिंग है, नंबर ऑफ ग्रुप्स है, वो स्पीसीज़ में होंगे, सबसे कम किंगडम में होंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे आप हायरार्की लेवल में ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, ऑर्गेनिज्म को एडजस्ट करते जाएंगे, ऑर्गेनिज्म यहाँ पे जो ग्रुप होगा 1.7 मिलियन, और ये ग्रुप जाते 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 किंगडम में मात्र 5 हो जाएगा। मतलब सारे ऑर्गेनिज्म को आप केवल 5 किंगडम में रख सकते हैं। आप ज़रा सोचिए ये कितना बड़ा, ये ग्रुप कितना बड़ा होता होगा। 5 किंगडम में ही सारे ऑर्गेनिज्म फिट। बड़ा घर है भाई, बहुत बड़ा आलीशान बंगला टाइप का है ना। तो इस तरह से शुरू करेंगे 2 किंगडम सिस्टम से, बिकॉज वी हैव टू नो द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज वाई। सबसे लास्ट में हम जो 5 मैंने आपको बताया सबसे लास्ट में आएगा। तो द वेरी फर्स्ट किंगडम सिस्टम वॉज गिवन बाई कैरोलस लीनियस एंड इट वॉज द 2 किंगडम सिस्टम। क्या क्या दिया इन्होंने इसके 2 किंगडम में? कौन कौन से 2 किंगडम थे? इन्होंने बोला, एक बोला प्लांटी और दूसरे को बोला एनिमेलिया। इसमें उन्होंने सारे प्लांट्स और सारे एनिमल्स को डाल दिए। जरा सोचिए, अब प्लांट जब हम लोग बोलते हैं तो प्लांट्स में बहुत ऐसे प्लांट्स हैं जो एक्चुअली प्लांट्स तो है लेकिन ट्रू प्लांट्स नहीं। जैसे फंगस फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, उसको इसमें डाल दिया। ऑल प्लांट्स। अच्छा, यहाँ पे तो और प्रॉब्लम है, यूनिसेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, सारे ऑर्गेनिजम्स इसी में। उसके बाद एनिमेलिया में ऑल एनिमल्स, यूनिसेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स सारे इसी में, है ना। अब आप इसमें एल्गी को भी इसी में रखेंगे, फंगस को भी इसी में रखेंगे, यूग्लिना को आप इसी में रखेंगे, और यहाँ पे प्रोटोजोआ को इसी में रखेंगे, प्लाज्मोडियम को इसी में रखेंगे। अब बैक्टीरिया किधर जाएगा, वायरस किधर जाएगा? तो ये सिस्टम फिर भी उतना परफेक्ट नहीं था। तब उसके बाद आए अर्नेस्ट हीकल। इन्होंने बड़ी मेहरबानी की, इन्होंने एक नया किंगडम जोड़ दिया, प्रोटिस्टा। चलिए हीकल साहब, आपको थैंक यू। अब प्रोटिस्टा में इन्होंने क्या किया, सारे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को डाल दिया, ऑल यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। अभी भी प्रॉब्लम है क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप, सेल के टाइप के बेसिस पे आप पूरे ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में बांट सकते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ऐसे सेल या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो काफ़ी सिंपल, हज़ारों करोड़ों साल पहले जो सेल का टाइप और स्ट्रक्चर था उसको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। उस तरह के सेल में एक प्रॉपर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस देखने को आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में एक बहुत ही एडवांस न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। तो उसके बेसिस पे जो है ऑर्गेनिजम्स को आप 2 कैटेगरी में डाल सकते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, तो वैसे प्रोकैरियोटिक में सारे बैक्टीरिया आते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक नहीं देखा, लेकिन इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया, सारे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को इसमें डाल दिया, भले ही वो प्रोटोजोआ हो या एल्गी हो या ईस्ट हो या कुछ भी। फिर 2 को वैसे ही उतार दिया, मतलब कम से कम चलिए इसमें से यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म तो हट गए, प्लांटी एज इट इज़ और एनिमेलिया एज इट इज़, जैसे है वैसे। हाँ, लेकिन अब इसमें आप यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को स्टडी नहीं करते हीकेल के सिस्टम में, और इसको बोलते हैं 3rd किंगडम सिस्टम।
ये आपका थर्ड या 3 किंगडम सिस्टम आप कह सकते हैं। आप इसको 3 किंगडम सिस्टम ही बोले क्योंकि इसमें 3 किंगडम्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 4 किंगडम सिस्टम। 4 किंगडम सिस्टम, इसको कोपलैंड साहब ने दिया था। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जैसे मैंने आपको बताया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो यहाँ पे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स दोनों साथ में थे। इन्होंने अलग कर दिया, इन्होंने एक और नया किंगडम जोड़ा जिसको नाम दिया मोनेरा। क्या बात है। अब इसमें क्या किया उन्होंने, ऑल प्रोकैरियोट्स, सारे प्रोकैरियोट्स को डाल दिया। मतलब जितने भी मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स आप कहें, सबसे पुराने वाले ऑर्गेनिजम्स, मतलब बैक्टीरिया और बैक्टीरिया के डिफरेंट टाइप्स, उनको प्रोकैरियोटिक में डाल दिया। उसके बाद प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा में कौन रहेगा, तो प्रोटिस्टा में यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स। देखिए यहाँ यूनिसेल्यूलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे मोनेरा जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, यू बैक्टीरिया, ये सारे यूनिसेल्यूलर होते हैं। सो नो नीड टू राइट यूनिसेल्यूलर, एक सेल लिखना जरूरी नहीं है। बट यूकैरियोट्स, हम लोग भी यूकैरियोट्स हैं, बैक्टीरिया को छोड़ करके और कुछ बहुत मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स को छोड़ के बाकी सारे यूकैरियोट्स, मतलब एडवांस सेल वाले ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे अब हम अगर यहाँ पे मैं केवल यूकैरियोट लिख देता तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि उसमें यूनिसेल्युलर यूकैरियोट लिखना है क्योंकि प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स होते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा, लास्ट में बताऊंगा, बट थोड़ा सा बताता हूँ। उसमें आप सारे प्रोटोजोआ को डाल सकते हैं, प्रोटोजोआ, एल्गी, ईस्ट। लास्ट वाले सिस्टम में सबको हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। अब बाकी एज इट इज डाल दीजिए, प्लांटी और एनिमेलिया और एनिमेलिया। तो 4 किंगडम सिस्टम का क्रेडिट किसको जाता है, कोपलैंड को। हम जो किंगडम सिस्टम फॉलो करेंगे वो है द 5 किंगडम सिस्टम गिवन बाय आर एच व्हिटेकर।